किसी भी दरवाजे पे इस वाले स्मार्ट लॉक का इंस्टॉलेशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो आपका स्मार्ट लॉक है उसके अंदर में सभी डिवाइस है कि नहीं उसको चेक कर लीजिए। अब जो आपका दरवाज़ा है उस दरवाजे पे हाइट मेजरमेंट कर लीजिए कि कितने हाइट पे आपको लॉक को लगवाना है। इसके बाद आपको कटिंग टेम्पलेट का इस्तेमाल करके जो कटिंग टेम्पलेट में जो होल मार्किंग दिया गया है उसका भी आपको मार्किंग करना होता है। अब जो कटिंग किया जाएगा उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको आप निकाल लीजिए और सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा कटिंग कर दीजिएगा, जिससे कि होल जो है वो परफेक्ट जगह पे कट हो जाए। तो आप देख सकते हो परफेक्ट तरीके से कटिंग हो चुका है। अब इस दरवाजे के साइड में आपको यहाँ पे मोर्टिज को लगाना होता है, तो कटिंग टेम्पलेट पे आप मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद में आप यहाँ पे होल कर दीजिए। अब इस होल को करने के बाद आप देखोगे ये जो मोर्टिज है इस मोर्टिज को मैं आसानी से इस वाले होल से अंदर लेके चला जा रहा हूँ। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो मोर्टिज का जो साइड एज है वो बाहर की तरफ है, इसको हमें दरवाजे के फेस में लेके आना होता है। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ। मार्किंग करने के बाद इसका मैं थोड़ा सा कटिंग कर दूंगा, जिससे कि मोर्टिज पूरा का पूरा अच्छे तरीके से फिट हो जाए। ये जो यहाँ पे लॉकिंग वाली ये नीचे की साइड आता है, तो इसको मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ। अब इस वाले स्क्रू का इस्तेमाल करते हुए मोर्टिज को हम दरवाजे पे फिट कर देंगे। इसके बाद जो फ्रंट पैनल है उस पर आपको रबर गैस्केट को लगाना होता है, और रबर गैस्केट को लगाने के बाद ये जो स्ट्रैंड है इसको हमें फ्रंट पैनल के साथ कनेक्ट करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्ट्रैंड है इसको मैं इन तीनों जगह पे कनेक्ट कर दिया। अब ये जो फ्रंट पैनल है इसके पीछे में ये जो मैनुअल की है इसको हमें इस वाले होल के अंदर से लेके जाना होता है, और साथ ही साथ में जो कनेक्टर वाली वायर है इस वायर को हम यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। अब ये जो प्लेट है इस प्लेट को हम स्क्रू की मदद से दरवाजे के साथ में फिट कर देंगे। अब ये जो हमारा बैक पैनल है इस पैनल को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो आप देखोगे दरवाजे के बीच में गैप बन जा रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो मैनुअल की है इस मैनुअल की को हमें कट करना पड़ेगा, मतलब कि लंबाई ज़्यादा जो था उस लंबाई को हमें छोटा करना पड़ता है। मैनुअल की वाली जो रोड है उसका जो लेंथ है उसको छोटा करने के बाद में ये जो बैक पैनल है इस बैक पैनल पे हम रबर गैस्केट को लगा देंगे, और रबर गैस्केट को लगाने के बाद ये जो हमारा कनेक्टर है इस कनेक्टर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्टर को कनेक्ट करने के बाद जो बैक पैनल है इसको मैं दरवाजे के साथ फिट कर दूंगा। फिट करने के लिए यहाँ पे हमें स्क्रू टाइट करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो कवर है इस कवर के अंदर भी एक स्क्रू दिया गया है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद एक स्क्रू की मदद से इस वाले बैक पैनल को हम दरवाजे के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इतना काम करने के बाद एक बार हमें टेस्टिंग करना होता है कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे बैटरी को इंसर्ट करेंगे। टोटल आपको 4 बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद इसका जो कवर है उस कवर को मैं लगा देता हूँ। तो ये जो मेरा लॉक है इस लॉक का इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास में जो टचवेयर कंपनी का लॉक है इस लॉक को मैं मोबाइल के जरिए अनलॉक कर सकता हूँ, RF कार्ड के जरिए अनलॉक कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं चाहूँ तो फिंगरप्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। साथ ही साथ में पासवर्ड का भी इस्तेमाल करते हुए इस लॉक को मैं ओपन कर सकता हूँ।